ओके अब तक हमने जो डिस्कस किया है, हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट की जो मैनेजमेंट एरिया से डिफरेंट जो पर्सपेक्टिव्स जिन चीज़ों से मैनेजमेंट की जा सकती है, उन सबको हमने देखा है। अब जो हमने चीज़ें देखनी है वो हमारे पास ये है कि प्रोजेक्ट की जो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होती हैं उस फेजेस की, जो हमारे डिलीवरेबल्स हैं हमारे प्रोजेक्ट्स के, उनको हमने डिस्कस करना है कि करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ईच एंड एवरी फेज ऑफ द प्रोजेक्ट हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स, how we have to deal with these characteristics. Each project phase is marked by completion of one or more deliverables. हमारे पास हर फेज के अंदर एक या एक से ज़्यादा deliverables हो सकते हैं। लाइक एक फेज के अंदर जब हम होंगे तो उसके अंदर कोई एक रिक्वायरमेंट होगी या एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो सकती है, जिसको जो उस फेज को कंप्लीट करने के बाद हमने वहाँ से वो रिजल्ट ऑब्टेन करना है। अगर वो एक रिजल्ट हमारे पास सक्सेसफुली ऑब्टेन हो गया, देन वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑन द नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज के अंदर जो रिक्वायरमेंट होगी वो ऑलरेडी डिफाइंड होगी। उस फेज को, उस रिक्वायरमेंट को ऑब्टेन करने के बाद हमने क्या करना है कि नेक्स्ट फेज पे मूव ऑन कर जाना है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो डिलीवरेबल है वो हमारे पास टेंजिबल हो सकता है, वेरीफाइबल वर्क प्रोडक्ट सच एज फिजिबिलिटी स्टडी। हमने सबसे पहले हमने क्या करना होगा, उस फेज के अंदर जो भी टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करनी है। हमें एक डमी प्रोटोटाइपिंग करनी है, डिटेल डिज़ाइन डिस्कस करना है। हमारे पास कोई भी चीज़ जब होगी प्रोटोटाइप पे काम करने के लिए, उसके सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग की जाती है कि उससे हमारे पास जो लेटेस्ट आइडियाज़ हैं वो कलेक्ट हो सके और उनमें से बेस्ट वन को चूज़ किया जा सके। उसके बाद प्रोटोटाइपिंग की जाती है कि आपके पास एक डमी प्रोडक्ट आ जाती है और मार्केट में लॉन्च करने से पहले आप एक डमी प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो। उसके अंदर अगर कोई भी इश्यूज होते हैं तो वो हमारे पास इस चीज़ के लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूफ होती है कि आप उन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। The conclusion of the project phase is generally marked by the review of both key deliverables and project performance in order to, हम दो चीज़ों से प्रोडक्ट की जो हमारे पास परफॉर्मेंस है उनको मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि हमारे पास जो डिटरमाइन करने हैं आपने, प्रोजेक्ट शुड बी कंटिन्यू इनटू इट्स नेक्स्ट फेज। हमारे पास जब एक फेज कंप्लीट हो जाएगा तो वो प्रोजेक्ट जो है हमारे पास विदाउट एनी स्टॉप वो नेक्स्ट फेज के अंदर मूव ऑन हो जाए। हमारे पास कोई भी अगर एरर्स आ सकते हैं, कोई भी एरर आ रहे हैं, तो उन एरर्स को विद इन द गिवन टाइम लाइन आपने डिटेक्ट करना है, एंड देन वी हैव टू फिक्स दीज एरर्स एफिशिएंटली विदाउट इफेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। उसके प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे असर नहीं होना चाहिए और विदाउट द डेडलाइन एंड विदाउट द कॉस्ट, उन चीज़ों पे इफेक्ट किए बगैर जो है हमारे जो एरर्स आ रहे हैं उनको डिटेक्ट भी करना है, एंड देन वी हैव टू फिक्स दीज एरर्स efficiently and perfectly. How we have to cop these errors, इस चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है आगे कि हमने उन एरर्स को, उन एम्बिग्विटीज को रिजॉल्व किन बेसिस पे करना है। उन एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो अप कर सकते हैं, इसको हमने देखना है। हमारे पास ये जो फेजेस हैं इनको क्या है कहते हैं कि हम दीज फेजेस एंड रिव्यूज आर ऑफन कॉल्ड फेज एक्सेस, स्टेज गेट्स और किल पॉइंट्स। हम इनको डिफरेंट नेम्स देते हैं अकॉर्डिंग टू एवरी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स विच आर ऑलरेडी बिल्ट। हम उन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली उनको डिफरेंट नेम दे सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट फेजेस, हमारे पास जो प्रोजेक्ट की फेजेस की करेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से कुछ एक ये भी हैं कि each project phase normally include a set of defined work product designed to establish the desired level of management control. हमारे पास जो एक डिजायर्ड लेवल होगा मैनेजमेंट कंट्रोल का, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने डिफरेंट अपने सेट के डिफरेंट फेजेस बना लेने हैं। उन सेट ऑफ फेजेस को इंक्लूड करते हुए जो हमारे पास डिजायर्ड एक टारगेट है उसको अचीव करना होगा। द मेजॉरिटी ऑफ दीज आइटम्स आर रिलेटेड टू द प्राइमरी फेज डिलीवरेबल्स। हमने जो चीज़ें प्राइमरी लेवल पे डिलीवरीज देनी है उनके अकॉर्डिंग हमने उन आइटम्स को देखना है। हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हमने देखना है। सबसे पहले डिज़ाइन किस तरह से बिल्ड किया जाना है, हाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट दैट डिज़ाइन, हाउ वी हैव टू बिल्ड द फाइनल प्रोडक्ट, how we have to do the how we have to do the execution, how we have to do the enter the text in it, how we have to start that project, what is the turnover of that project, what are the other appropriate things which will be included in that project. We have to discuss in each and every characteristic of project phases. Every phase have its own characteristics, so we have to discuss all the characteristics of different phases which are possible in the project.
प्रोजेक्ट करेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास कुछ ये हैं कि प्रोजेक्ट की जो लाइफ है वो हमारे पास उसका जो लाइफ साइकिल है वो किस तरह से सर्व करता है, हमारे पास किस तरह से सर्व करता है। हमने बिगनिंग से एंड से लेके हमने अपने फाइनल एंड रिजल्ट तक उस प्रोजेक्ट के जो हमारे पास सर्विसेज हैं उनको ऑब्जर्व करना है। हमारे पास जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन आती है अपनी डिफरेंट डिमांड्स लेके, तो उनके पास हमने सबसे पहले ये देखना है कि जो हम उनकी डिमांड्स को किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं, हाउ वी हैव टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स, देयर नीड्स। हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा वो उनकी कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। उसके बाद हमारे पास है कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है वो इस चीज़ को डिफाइन कर रहा होगा कि वेदर द फिजिबिलिटी स्टडी इज ट्रीटेड एज द फर्स्ट प्रोजेक्ट फेज और एज द सेपरेट। हमारे पास जो प्रोजेक्ट है उसकी फिजिबिलिटी स्टडी जो आपने की है उसको अपने टाइम ड्यूरेशन के अंदर काउंट किया है, फर्स्ट फेज काउंट किया है, या उसको एक सेपरेट थिंग काउंट किया है। लाइक आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग की है, आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग की है, तो उसको उस प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड किया है या उसको आपने टाइम ड्यूरेशन से सेपरेट रखा हुआ है। ओके, हमारे पास यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम है। यहाँ पे ये हमारे पास एक सैंपल है जेनेरिक लाइफस्टाइल का कि हमारे पास किस तरह से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, हमारे पास यहाँ से इनिशिएट किस तरह से हो रहा है प्रोजेक्ट, हमारे पास यहाँ से हमारे पास जब एक प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, स्टार्ट होता है, उसको कितना टाइम ड्यूरेशन असाइन किया जाता है उस फेस के लिए। हमारे पास जो बीच में प्रोसेसेस हैं एग्जीक्यूशन का, टेस्टिंग का, डमी प्रोटोटाइपिंग का, ब्रेनस्टॉर्मिंग का, जो भी हमारे पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको, उन स्टेप्स को, उन फेजेस को कितना टाइम ड्यूरेशन असाइन किया जाता है। उसके बाद जब हमारे पास फाइनल टेस्टिंग का एक फेज आता है या मेंटेनेंस का आता है या इम्प्लीमेंटेशन का आता है, लाइक फाइनल फेज जो है उसको आपने कितना टाइम रखा हुआ है, आपने जब एक चीज इम्प्लीमेंट करनी है तो उस चीज के लिए कितना टाइम रखा हुआ है, फिनिश जब होगा प्रोजेक्ट तो उसके लिए कितना टाइम रखा हुआ है। इट इज ए लाइफ साइकिल बेसिकली डायग्राम जो हमें डिफाइन कर रही है कि किस तरह से उसकी कॉस्ट की और टाइम की डिवीजन करनी है। हमारे पास जो प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल की डेफिनेशन है, इट आल्सो कंटेन्स डिटरमाइन विच ट्रांजिशनल एक्शंस एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आर इंक्लूडेड एंड विच आर नॉट। हमारे पास कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो आपने करने हैं, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करने के लिए ऐसे स्टेप्स हैं जो लेने हैं, कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपने लेने हैं कि प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ ना जा सके। डिफरेंट जो डिसीजन मेकिंग के प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पे करनी है कि प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल की डिसीजन मेकिंग जो करनी है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है वो किस तरह से होगी यहाँ पे। The project life cycle definition can be used to link the project to the ongoing operations of the performing organization. हमारे पास जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ पे काम कर रही हैं उनका उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उन्होंने किस तरह से अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया हुआ है, उन्होंने जो रिजल्ट ऑब्टेन किए हैं किन बेसिस पे किए हैं, वी हैव टू डू द कंपैरिजन बिटवीन देम। सब्सीक्वेंट फेज हमारे पास है कि अगर आपने जब प्रोजेक्ट को अप्रूवल से लेके उसके प्रीवियस फेज थे, जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का था या जो भी डिलीवरेबल्स थे उनके अंदर रिस्क मैनेजमेंट की थी, डिमांड थी जो हमारे पास वो वहाँ पे चेक करनी है। उसके बाद हमारे पास जो एक एक्सेप्टेड प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या होना चाहिए और जो एक हमारे पास मेजर फ्लॉज हैं वो कौन से होने चाहिए, ये सारा कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। हमारे पास यहाँ पे एक फास्ट ट्रैकिंग का भी है कि एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हमारे पास दिस प्रैक्टिस ऑफ ओवरलैपिंग फेजेस इज ऑफन कॉल्ड फास्ट ट्रैकिंग, कि हमारे पास फेजेस जो हैं वो ओवरलैप किस तरह से होने चाहिए कि अगर आपने डबल चेक करना है कोई भी फेजेस को तो उनको फास्ट ट्रैकिंग किया जाएगा कि एक आपने फेज कंप्लीट किया है, उसके जो रिजल्ट आए हैं उसको किसी दूसरे मेथड से आप चेक करेंगे कि उसके क्या रिजल्ट्स ऑब्टेन हुए, तो इस चीज़ को चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा। हमारे पास सेकंड आता है कि हमने रिप्रेजेंटेटिव प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या है। यहाँ पे अब तक जो है हमने वो करेक्टरिस्टिक्स चेक की थी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की, अब हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव है प्रोजेक्ट साइकिल का कि यहाँ पे हमने किन किन चीज़ों को देखना है। सबसे पहले है फिजिबिलिटी को देखना है, प्लानिंग को देखना है, अपने डिज़ाइन को देखना है, प्रोडक्शन को देखना है, टर्नओवर एंड स्टार्टअप को देखना। अब इन चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि व्हाट एक्चुअली द फिजिबिलिटी इज। फिजिबिलिटी इज प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, feasibility studies and strategy design and approval. Go on no go decision is made at the end of this phase.
We have to collect the information, we have to do the feasibility study, we have to check the requirement of that project, we have to make a design, we have to do the planning, and then we have to take the decisions that which steps will be followed to take to obtain these final results. हमने जो भी चीज़ें देखनी है वो सारी इस स्टेप के अंदर देखेंगे, किन फॉर्मूलाज को डेवलप किया जाएगा कि हमारे पास जो एंड रिजल्ट्स हैं वो रिक्वायर्ड रिजल्ट के इक्वल होने चाहिए। उसके बाद है हमारे पास प्लानिंग और डिज़ाइन का, कि हमने जो एक बेसिक डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, बेस डिज़ाइन डेवलप करना है, उसमें कॉस्ट और स्केड्यूल का देखना है कि हमारी कॉस्ट जो है वो किस तरह से हमने हर फेज को कितनी कॉस्ट असाइन करनी है, हमने कितना टाइम पीरियड है जो हर फेज को देना है, ताकि हमारी जो कॉस्ट है और टाइम है वो अपनी लिमिट से एक्सीड ना करें। कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स हमारे पास जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन कौन सी हैं, सो दैट वी कैन नॉट ओवरलैप दीज थिंग्स, कि हमारे पास जो हमारे पास जो डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आप फॉलो अप रख सकें। हमारे पास जो प्लानिंग है, डिटेल प्लानिंग की जाएगी इसमें हमारे पास, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आ चुकी होंगी, फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी होगी, तो उसके बाद हम डिटेल प्लानिंग कर सकते हैं that we how we have to do the develop that project, how the team will be developed, which steps will be followed to take the to complete that project, how we have to get the successful results। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक फाइनल प्लानिंग करनी होगी। मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पे इसके इस फेज के एंड में हमने फाइनल सारी चीज़ें कर लेनी है कि हमारे पास कौन कौन से डिज़ाइन होंगे, कौन कौन सी प्लानिंग की हम कैटेगरीज को यूज़ करेंगे, हमने किस तरह के मेथड्स को यूज़ करना है, डिज़ाइन की स्ट्रेटजीज क्या होंगी, ये सारा यहाँ पे एंड पे डिफाइन हो जाएगा। उसके बाद हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल में, वो ये है कि प्रोडक्शन, the most and important thing, how the manufacturing of that product will be done, how we have to manufacture that required product, डिलीवरी किस तरह से करनी है हमने, उसका जो एक बिल्ट इन वर्क है वो किस तरह से करना है, इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट की किस तरह से करनी है, इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करनी है, हाउ वी हैव टू डू द टेस्टिंग, हाउ वी हैव टू डू द टेस्टिंग, और टेस्टिंग के बाद अगर कोई एरर्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को हमने किस तरह से रिजॉल्व करना है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इस फेज के एंड होने पे हम ये सारी चीज़ें देख चुके होंगे। टर्न ओवर एंड स्टार्टअप, द थिंग विच विल बी डिस्कस्ड इन इट, कि हमारे पास टर्न ओवर जो हमारे पास चीज़ है वो रिस्पॉन्स कैसा आएगा, फाइनल टेस्टिंग और मेंटेनेंस किस तरह से की जाएगी, हाउ वी हैव टू डू द मेंटेनेंस, हाउ वी हैव टू डू द फाइनल टेस्टिंग, हाउ the results will be obtained, what results we are expecting, अगर हमारे पास expected results से जो result obtain हुए वो different है, तो what steps we have to take, what we have to do to overcome that problems, जो भी हमारे पास फुल ऑपरेशन एंड रिजल्ट्स होंगे वो यहाँ पे ऑब्टेन हो चुके होंगे। यहाँ पे हमारे पास अब जो यहाँ पे इस चीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जब एक 100% प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो वहाँ पे हमारे पास कितनी डिफरेंट स्टेजेस हमने डेवलप करनी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट 4 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास फिजिबिलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्रोजेक्ट की फॉर्मुलेशन के बारे में डिस्कस किया जाता है, जिस तरह से प्रोजेक्ट डेवलप होना है उसके डिसीजंस लिए जाएंगे। स्टेज 2 में हमारे पास प्लानिंग और डिज़ाइन का किया जाता है, मेजर कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे जो हमने काम किस तरह से करना है वो सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। स्टेज 3 में हमने उसकी प्रोडक्शन करनी है, उसमें हमने डिफरेंट उसकी टेस्टिंग करनी है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके फाइनल टेस्टिंग तक, उसके इंस्टॉलेशन तक हमारे पास जो चीज़ें होंगी वो होगा। उसके बाद हमारे पास जो स्टेज 4 है वहाँ पे हमारे पास टर्नओवर और स्टार्टअप टाइम है कि हमने किस तरह से इन चीज़ों को डिस्कस करना है। हम स्टेज 1, 2, 3 और 4 को देख सकते हैं कि हमें अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट फेज वी हैव टू असाइन द टाइम ड्यूरेशन एंड वी हैव टू असाइन द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर स्टेजेस। ओके, then we have to move on the project stakeholders.